अब देखिए, अगर आपको ऐसा प्रश्न दे दे, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए कि वेक्टर ए आपको 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप दिया है, और वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप दिया गया है। ठीक है, आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है क्षेत्रफल, कि ए क्रॉस बी का लिखेंगे पहले, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, देखिए, सबसे पहले आई जे के लिख लेते हैं यहाँ पे। वेक्टर ए का मान दिया है 3, i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। जे का गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक 4, इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक -1 और इसका गुणांक 1 दिया गया है। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, ए क्रॉस बी का मान निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी जो आएगा, अगर आई को हल करेंगे तो i कैप ये और ये ढक दीजिए, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, बीच में माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 4 हो जाएगा। वैसे ही माइनस जे कैप होगा, 3 - 4 हो जाएगा। फिर वैसे ही के लिए अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 -1 k कैप हो जाएगा। सारणिक आपको हल करने आता ही है। अब देखिए, तो ए क्रॉस बी का मान हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 5i कैप मिल जाएगा प्लस जे कैप और -4k कैप। ठीक है, अभी ए क्रॉस बी का मान तो निकल गया, अब आपको क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मॉड कैसे लिया जाता है, अंडर रूट में इसका वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग 25, इसका गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, यानी कि क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, 25 और 1 26 और 16 42 हो जाएगा। ठीक है, तो करनी में 42 वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना वर्ग इकाई हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक सारणिक हल कर लेना है, उसका मॉड निकाल देना है। आपको क्या निकल जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न पूछता है आपसे इसी टाइप में, मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। देखिए, ये आपका दूसरा प्रश्न वैसा ही दे दिया गया कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण इतना तथा इतना दिया गया है। ठीक है, विकर्ण आपको दे दिया गया है, इसमें भुजा नहीं बात किया है, विकर्ण दे दिया गया है। तो पहले हल में लिखेंगे कि जो विकर्ण दिया है उसको ए और बी मान लेंगे कि ये वेक्टर जो दिया गया है वो 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी जो दिया गया है आपका 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि इसका आपको मान निकालना है। ठीक, कैसे करेंगे इसको, आपको तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये विकर्ण दिया है, तो पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ बदल जाएगा क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण के लिए सूत्र कुछ नहीं होता है, बस 1/2 आगे आ जाता है, बाकी वही सेम रहता है, ए क्रॉस बी का मॉड लेना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले।
तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, सबसे पहले आई जे के लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3, इसका गुणांक करेंगे तो 1 और इसका गुणांक करेंगे तो 2। इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक -2 है और इसका गुणांक 4 है। ठीक है, कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इन सब का क्रॉस करना है। तो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी बराबर आई, इधर से ढक लेंगे तो 4 एकम 4 और 2 दूनी का 4। डिटर्मिनेंट हल करने आता है ना, सारणिक, तो आई कैप कोष्ठ में 4 + 4 हो जाएगा। वैसे ही -j कैप हो जाएगा ये, और ये ढक दीजिए, 4 × 12, 2 दूनी का 4। ठीक है, तो 12 - 4 हो जाएगा, प्लस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे के, ये और ये ढक दीजिए, 2 × 6 और इधर 2 एकम 2, तो -6 और -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए क्रॉस बी का जो मान आया हमारा वो कितना आया, 4 और 4 8 आई कैप, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, और 8 जो है -8j हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। 6 और 2 8 हो जाएगा, तो -8 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हमको क्या करना है, इनका मॉड लेना है। चलिए मॉड ले लेते हैं। ए क्रॉस बी का मॉड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 आई कैप जो है, मॉड में तो अंडर रूट में आ जाता है ना। 8 का वर्ग करेंगे तो 64, इसका भी वर्ग करेंगे तो 64, इसका भी वर्ग करेंगे तो 64, यानी कि 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 19, 192 हो जाएगा। ठीक है, अब 192 का खंड कर दीजिए। तो देखिए 192, 2 × 9 = 18, 2 एकम 2, 3 से करिए तो 3 × 9 = 93, 91, 13 7 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से कटाइए, 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 64, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 19, हाँ 13 7 91 हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, ओहो, यहीं से आप कर सकते हैं। देखिए ये 8 का वर्ग है, ये भी 8 का वर्ग है, ये भी 8 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 करणी 3। ठीक है, तो मॉड का मान आ गया हमारा 8 करणी 3। ठीक है, अब इसको 1/2 से क्या करना है, भाग दे देना है। ए क्रॉस बी यानी कि 8 करणी 3/2 हो जाएगा, यानी 2 × 4 = 8, यानी कि 4 करणी 3 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। इसी को डायरेक्ट हम लोग 8 करणी 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों तो 8 का वर्ग ही है। आ रहा है बस समझ में, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला क्या कह रहा है।